देखिए, अगर आप फ़ोन खरीदने वाले हैं और उस पर भी स्पेशली अगर आप आईफ़ोन की सोच में हैं कि मुझे आईफ़ोन लेना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एप्पल दिखने में और सच में इस्तेमाल करने में बहुत अलग है। क्योंकि मैं एक खुद आईफ़ोन यूज़र हूं और मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईफ़ोन लेना है या फिर नहीं। देखिए, फ़ोन तो वैसे सारे सेम ही काम करते हैं, सब बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐप चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अपने निजी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आईफोन को एक स्टेटस सिंबल बना दिया लोगों ने, क्योंकि आईफोन बहुत ज़्यादा महंगा होता है और साथ ही साथ आप किसी भी टाइम की बात करें तो हर स्मार्टफोन में आईफोन का प्राइस सबसे ऊपर ही रहता है। तो लोगों ने इसे एक स्टेटस सिंबल बना लिया। फिलहाल आईफोन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईएमआई पे इसका मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी ये वीडियो देख सके। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, आईफोन अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको कोई भी अच्छा फ़ोन, अगर मैं 14 प्रो की बात करूं, वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है। मतलब आप कोई भी 13 लोगे तो वो भी आपको पड़ता है 80-90 के रेंज के हिसाब से पड़ता है। और अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए एंड्रॉयड लेने जाओगे तो आपको एक अच्छा एंड्रॉयड 15 से 20 हज़ार में या फिर मैक्स 25 हज़ार में मिल जाता है। लेकिन वही चीज़ आईफोन अपने फ़ोनों में बहुत ज़्यादा प्राइस आपसे वसूलती है। ये इसका एक नुकसान है कि आपको आईफोन खरीदने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ जाती है। और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आईफोन बेचने के लिए लोगों ने अपनी किडनियाँ तक बेच दी थी। हेडफोन जैक नहीं होता। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपके फ़ोन में बैटरी कम होती है और आपको किसी से बात करनी हो या फिर म्यूज़िक सुनना हो या फिर कोई मूवी हेडफोन लगा के देखनी हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि आईफोन में सिर्फ एक ही जैक होता है, उसमें या तो आप चार्जिंग करेंगे पहले या फिर आप मूवी या सॉन्ग सुन के अपने बैटरी को डैमेज कर लेंगे और आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक दूसरा नुकसान है आईफोन लेने का, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही जैक होता है। कम स्टोरेज या फिर फिक्स स्टोरेज। अब देखिए, आईफोन में क्या है कि आपको 64 GB मिलता है, 128, 256, 512 और न जाने कौन कौन से मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको एक फिक्स जीबी ही मिलता है, स्टोरेज के लिए आपको फिक्स अमाउंट ही मिलता है। और अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में आपको इंटरनल तो मिलता ही है, बाकी आप बाहर से उसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे वो मेमोरी के थ्रू हो चाहे अदर ऑप्शन हो। लेकिन आईफोन में अगर आपका 64 GB है तो आप सिर्फ 64 GB ही यूज़ कर सकते हैं। 128 GB है तो आप 128 GB यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो आप आईफोन वालों को पैसे दो, वो फिर आपकी मेमोरी आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये एक नुकसान है कि आप पैसा दे के भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होता है। आईफोन के ऐप्स बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अगर आप किसी एंड्रॉयड में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और उसका अगर स्पेस 5 MB का है, 10 MB का है, 15 MB का है या फिर 20 MB का है, वही एप्लीकेशन आपको आईफोन में कम से कम 100 MB, 150 MB या फिर 200 MB तक का होता है। तो ये भी एक साइड नुकसान है कि आप एंड्रॉयड में अगर लोगे तो आपको 30 MB तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप आईफोन में वही ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको अपने फ़ोन से 100 MB तक का स्पेस आईफोन को देना पड़ेगा। तो ये भी एक नुकसान है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के जनरेशन के लिए। क्योंकि हम लोग वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो स्पेस हमें चाहिए होता है। आईफोन के एक्सेसरीज बहुत महंगे होते हैं। जी हाँ, अगर आप पहले आईफोन खरीदते थे तो आपको आईफोन के साथ चार्जर भी दिया जाता था और ईयरबड्स भी दिए जाते हैं, फिर ईयरफोन भी आपको साथ में फ्री मिलता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप आईफोन लेने जाते हैं तो आपको आईफोन वाले सिर्फ और सिर्फ फ़ोन देके घर भेज देते हैं। बाकी एक्सेसरी आपको उनसे खरीदनी पड़ती है और एक्सेसरीज इतनी महंगी होती हैं। बात करूँ मैं चार्जर की, तो चार्जर आपको 2500 से 4000 तक का पड़ता है और ईयरफोन भी आपको ऑलमोस्ट इसी रेंज का पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है। और अगर आपका फ़ोन कभी टूट जाता है तो आपको डिस्प्ले भी आपके फ़ोन के रियल प्राइस के बराबर ही पड़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा आईफोन के साथ इशू है। आईफोन की बैटरी लाइफ बहुत कम होती है। जी हाँ, आप किसी फ़ोन को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक पे कर रहे हैं और आपका फ़ोन 4 से 5 घंटे भी प्रॉपर नहीं चलता, तो इससे बुरी बात क्या ही हो सकती है। और वो भी हो सिर्फ आपके स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए। आईफोन मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे या फिर बहुत अगर चल गया तो 6 घंटे चल जाता है और इससे ऊपर आईफोन की बैटरी लाइफ नहीं है। अभी मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, ये एप्पल वाले आपको बताएंगे अगर हम उनसे पूछेंगे तो। लेकिन अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो आप इस वहम में मत रहिए कि आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कराया तो वो एक बार चार्ज किया फ़ोन आपको पूरा महीना चलेगा या फिर पूरा हफ्ता चलेगा। भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे मैक्स चलेगा, उसके अलावा वो नहीं चलेगा। आईफोन बहुत आसानी से टूट जाता है या फिर पानी में ख़राब हो जाता है। अब देखिए, आईफोन के ऐड में आपको बहुत बार दिखाते हैं कि लोग
दौड़ रहे हैं और उनके जेब से आईफोन गिरा, लेकिन वो टूटा नहीं, ना उस पर स्क्रैच आया, या फिर फ़ोन पानी में गिर गया और उनका फ़ोन ख़राब नहीं हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के लिए है, और सिर्फ आईफोन वालों के लिए ही है कि आईफोन गिरने के बाद भी नहीं टूटता या फिर पानी में जाने के बाद ख़राब नहीं होता। जी हाँ, अगर आप सच में आईफोन को थोड़े से भी हाइट से गिराएंगे तो आईफोन टूट जाता है, और अगर आपका फ़ोन गलती से पानी में चला गया तो आपके फ़ोन का ख़राब होना तय हो चुका है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहें कि आप आईफोन फेंक के मारेंगे या फिर पटकेंगे या फिर पानी में आप व्लॉगिंग करेंगे या फिर सॉन्ग्स बनाएंगे तो आपका फ़ोन बच जाएगा, आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो ये भी आईफोन का एक झूठ बोलूँ या फिर मैं दिखावा है कि वो आपको दिखाते कुछ और हैं और आपको देते कुछ और हैं। सिक्योरिटी बहुत वीक है। आईफोन वाले भले आपको टेलीविजन पे दिखाते होंगे कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी है आईफोन ने पहले के मुकाबले, लेकिन अगर मैं सर्वे की बात करूँ तो अभी भी आईफोन के अंदर से डाटा सबसे ज़्यादा लीक होता है और हैकर्स आईफोन को बहुत ईजिली हैक कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ सिम की जगह जो आजकल ई सिम चल रहा है, तो ई सिम ज़्यादा ईजी होता है हैकर्स के लिए हैक करने के लिए, और आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है और आईफोन सिर्फ आपको बोलता रह जाता है कि सिक्योरिटी हमारी स्ट्रांग है। तो इन बातों में ना आए, पहले आप आईफोन यूज़र से पूछें कि हाँ उनका एक्सपीरियंस कैसा है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप जाके आईफोन खरीदें, वरना मत खरीदें। चलिए, मैंने आपको बताया मैं भी एक आईफोन यूज़र हूँ और मेरे साथ क्या क्या इशू है ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। बेसिकली मेरे फ़ोन में क्या इशू है कि पूरे दिन मेरा फ़ोन हीट रहता है। अगर आप इस पर अंडा फोड़ के डाल दोगे तो ऑमलेट बन जाएगा, लिटरली ऑमलेट बन जाएगा, और इसको कई बार ठंडा करने के लिए मैं फ्रीज़र में डाल देता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप फोटो भी खींचते हो तो वो भी ऑलमोस्ट 30 से 40 MB का होता है, और 40 MB भी बहुत होता है यार पहले के मुकाबले अभी के लिए। और इसके साथ बात करो तो इसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा वीक है। आप कहीं घूमने जाओगे और आप फुल चार्ज करके जाओगे तो मैक्स टू मैक्स ये 2 से ढाई घंटे चलेगा, क्योंकि बाहर जाने के बाद पता नहीं इसका बैटरी लाइफ अपने आप कम हो जाता है। और प्राइसिंग की बात करो तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी जब मैंने ये फ़ोन खरीदा था, लेकिन अभी तो फिर इसका प्राइस थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब मैंने खरीदा था तो बहुत ज़्यादा था, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं छोड़िए। तो ये सारी चीज़ें थी आईफोन के साथ। अगर आईफोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप इस गलतफहमी में कि आईफोन स्टेटस सिंबल है या फिर आईफोन आपको बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, तो इस गलतफहमी में मत रहें, क्योंकि आईफोन आपको बोलता कुछ और है और आपको मिलता कुछ और है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आगे आपके फ़ोन खरीदने के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।